अरे वाह भाभी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे देवर जी आप। हाँ, मैं सुलेखा के लिए आलू की टिक्की बना रही हूँ। उसे आलू की टिक्की खाने का बहुत मन कर रहा था। और देवर जी तुम्हें तो पता है मैं कितनी स्वादिष्ट आलू की टिक्की बनाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, मैं देख रहा हूँ। जब से सुलेखा आई है तब से उसकी फरमाइश सुनी जा रही है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है देवर जी, आप भी तो खाएंगे ना आलू की टिक्की। बड़ी बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दो। वो पड़ोस की कमला काकी आई है बैठने के लिए। माँ जी, चाय मैं बना देती हूँ। बड़ी दीदी अभी आलू की टिक्की बना रही है। छोटी बहू, तुम रसोई में क्यों आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? और वैसे भी अभी तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है। खड़े होकर ज्यादा देर तक काम करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। माँ जी, मैं अपने कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ। अब मुझसे ज्यादा देर नहीं बैठा जाता है। मैं इधर रसोई में ही रहूंगी। दीदी के साथ बातें भी करती रहूंगी और थोड़ा बहुत उनके काम में भी हाथ बटा दूंगी। कितना सारा काम हो जाता है। भाभी, इमली और पुदीने की चटनी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा जल्दी बना देना आलू की टिक्की। हाँ हाँ देवर जी, आप हॉल में जाकर बैठिए। आपको टिक्की आधा घंटे में मिल जाएगी। लेकिन आपसे पहले सुलेखा को मिलेगी, इंतजार करना पड़ेगा। ओफो, फिर इंतजार। मैं तो सेकंड नंबर पे पहुंच गया हूँ अब इस घर में। ये सब देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। देखा बड़ी बहू, गुस्सा कर दिया ना तुमने मेरे छोटे बेटे को। अरे ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या उससे? अरे माँ जी, हमारा मजाक तो चलता ही रहता है, आप इतना क्यों सीरियस ले रही हैं? हाँ हाँ, सीरियस क्यों ना लूं। अब देख लो छोटी बहू को, घर में आए 1 साल हुआ है। 1 साल के बाद ही उसने खुशखबरी सुना दी है। और तुम्हें इस घर में आए हुए 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी है। मेरे कान तरस गए हैं खुशखबरी सुनने के लिए। देख लेना बड़ी बहू, अगर तुमने मुझे 1 साल के भीतर खुशखबरी नहीं सुनाई ना, तो समझ लेना तुम्हें और बड़े बेटे को मैं अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। माँ जी, प्रेग्नेंट होना किसी के हाथ की बात नहीं होती है। जो आप ऐसे कह रही हो कि मैं खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। अरे बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। जब वो चाहेंगे तभी तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। और फिर क्या क्या नहीं किया है मैंने बच्चे को पाने के लिए। कितनी जगह डॉक्टर बदले हैं, कितनी जगह पूजा पाठ करवाया है। कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है। और आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि एक बच्चे के बिना आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी? और छोटी बहू, तुम इधर रसोई में क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इस घर का वारिस देने वाली हो। जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। सारा काम ये बड़ी बहू समेट लेगी। हाँ बड़ी बहू, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अभी से तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे खुशखबरी नहीं दी ना, तो समझ लेना पूरी प्रॉपर्टी से निकाल दूंगी तुम्हें और बेटे को। अरे मेरी ही मती पे पत्थर पड़ गए थे जो इसे अपने घर की बहू बना के लाई। ऐसी है अभागी कि इस घर को औलाद भी ना दे सकी। अगर ये चाहती तो मेरे घर में अभी तक 2-3 नाती पोते उछलते हुए खेल रहे होते। जल्दी से 2 कप चाय बना के भेज देना बाहर, नहीं तो खड़ी खड़ी तस्वीरें बहाती रहो। दीदी, आप अपना दिल छोटा मत करो। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आप माँ बनेगी। सब कुछ भगवान के ऊपर है, आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। हाँ देवरानी जी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये बात माँ जी को भी तो समझनी चाहिए। 3 साल से उनके ताने सुन रही हूँ, मेरा भी दिल दुखता है उनके ताने सुन सुन कर। अरे दीदी, आप परेशान मत होइए, जल्दी ही भगवान आपकी भी झोली भरेंगे। अब चलिए मिलकर काम समेट लेते हैं, नहीं तो माँ जी फिर से आ जाएंगी और कहने लगेंगी तुम अपने कमरे में नहीं गई। और पता है जीजी, मुझे अपने कमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई होता ही नहीं है बातें करने के लिए, दीवारें देखते रहो। अब चलो इधर रसोई में काम करते करते आपसे बातें करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये माँ जी भी कितने ताने देती है, कब तक इनके ताने सुनूं? 3 साल से ताने दे रही है, बच्चा नहीं किया, बच्चा नहीं किया। अब मेरे हाथ का है क्या बच्चा करना? और अब तो कहने लगी है प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। अरे मैं इस घर की बहू नहीं हूँ क्या जो मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे? माँ का फोन आ रहा है, बात करती हूँ। हेलो, हाँ गुंजन बेटा, कैसी है? माँ, मैं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसे बोल रही है?
माँ, ठीक हूँ। नहीं बेटा, तू ठीक नहीं है। कोई तो बात है, बता मुझे। अपनी माँ को नहीं बताएगी क्या? क्या हुआ? कोई तकलीफ है? माँ, अगर मुझे बच्चा नहीं है तो क्या इसमें मेरी गलती है? अब आप ही बताओ। और जब से मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हुई है तब तो सासू माँ ताने दे देकर मुझे पूरा दिन सुनाती रहती है। मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे ना बेटा, तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। फिर मेरी सास मुझे दिन भर ताने क्यों देती रहती है कि तुमने बच्चा नहीं किया, इस घर को वारिस नहीं दिया? बताओ माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और तो और, आज तो उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा नहीं किया ना तो वो मुझे इस घर की प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी और घर से भी निकाल देंगी। ऐसे भी होता है कहीं माँ? अरे ना ना बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा नहीं कहा होगा समधन जी ने। तू एक बार पूरा पक्का कर लेना क्या कहा था समधन जी ने। हाँ माँ, मैं आज ही पूछूंगी। बेटा, अगर तेरे ससुराल में मन नहीं लग रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तेरी देवरानी तो कुछ नहीं कहती ना? हाँ, वो तो ताना नहीं मारती तुझे। अगर तुझे उधर अच्छा ना लग रहा हो तो कुछ दिनों के लिए मायके आ जा, मेरे पास रह जा, अच्छा लगेगा। नहीं माँ, सुलेखा तो कुछ नहीं कहती, वो बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, अपना ख्याल रख। मैं अब फोन रखती हूँ। अगर तुझे कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं तेरे पिताजी को भेज दूंगी लेने के लिए। 2-4 दिन के लिए आ जाना, तुझे भी अच्छा लगेगा। माँ, मैं अभी फोन रखती हूँ, मुझे रात का खाना तैयार करना है। और आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्यों बेटा, रात का खाना तुझे ही तैयार करना है? तेरे घर में तो डिसाइड हुआ था ना कि सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का खाना तुम्हारी देवरानी बनाएगी। तुम्हारी सास ने यही तो नियम बनाए थे अपने घर के। हाँ माँ, साल भर पहले जब मेरी देवरानी सुलेखा आई थी तो मेरी सास ने ये नियम जरूर बनाए थे, लेकिन 3 महीने से जब से वह प्रेग्नेंट हुई है तब से अब पूरे घर का काम मैं ही कर रही हूँ। माँ जी, सुलेखा को तो कोई काम करने ही नहीं देती है। अरे वो तो मेरे साथ किचन में आकर खड़ी भी हो जाए ना तो माँ जी को प्रॉब्लम हो जाती है। तुरंत उसे कहती है, जाओ अपने कमरे में आराम करो, इधर क्यों खड़ी हो? अच्छा बेटा, ऐसा है? हाँ माँ, अब तो मेरे काम और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। जब से सुलेखा प्रेग्नेंट हुई है तब से माँ जी पूरे दिन उससे पूछती रहती है, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ बनवा दूं, क्या खाएगी? और माँ जी जो भी सुलेखा को खाना होता है ना वो माँ जी तो बनाती नहीं है, मुझसे ही बनवाती है। माँ, मैं पूरे काम से फ्री होने के बाद बहुत थक जाती हूँ, घर के इतने काम होते हैं। उसके बाद फिर मुझे सुलेखा के लिए माँ जी के कहने पर कुछ बनाना पड़ता है, तो फिर से रसोई साफ करो, फिर से बर्तन धुलो। मैं तो इसी में बहुत थक जा रही हूँ माँ। अभी तो और लंबा समय है, कैसे कटेंगे ये पूरे महीने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ, काम धाम का तो कुछ नहीं है, लेकिन माँ जी जब मुझे इतने ताने देती हैं तब बहुत बुरा लगता है। तानों की वजह से मन बहुत दुखी हो जाता है, फिर किसी काम को करने का मन नहीं करता है। बेटा, तू दामाद जी से बात कर इस बारे में। माँ, मैं क्या बात करूँ? अगर इनसे कुछ बात करती हूँ तो माँ जी पहले ही बोलने लगती है, पति को भड़का रही है। चलो माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। और आज मेरी सासू माँ ने मुझसे जो कहा उसकी वजह से मेरा दिल बहुत भारी है माँ, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। गुंजन बेटा, तू अपने मन को भारी मत कर, तसल्ली रख, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो अभी आराम से करो, मैं भी फोन रखती हूँ। ठीक है माँ। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू, देखो सुबह के 7 बज गए, अभी तक चाय नाश्ता नहीं लाई हूँ हम सबके लिए। अरे गुंजन, थोड़ा जल्दी करना, मुझे ऑफिस में मीटिंग है, जाना है, जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरा टिफिन भी पैक कर देना। रसोई में इतना सारा काम है, चाय भी बनानी है और जेठ जी के लिए टिफिन भी तैयार करना है। मैं चली जाती हूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सुलेखा बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठो इधर ही, तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा चला फिरी मत किया करो। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, आखिरकार आप इस घर का बारिश तो देने वाली हैं। पर माँ जी, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, भली चंगी तो हूँ, थोड़े बहुत तो काम कर ही सकती हूँ ना। सुलेखा बहू, मैं तुम्हारी सेहत से जरा सा भी खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। आराम से बैठो, और काम करने के लिए बड़ी बहू है ना, उसे क्या काम, आराम से घूम रही है। उसकी थोड़ी ना तबीयत खराब होती है कि उसका जी मिचलाता है कि उल्टियाँ होती है। अरे बिल्कुल स्वस्थ है, हट्टी कट्टी है, तो घर के काम तो कर ही सकती है। माँ जी,
ये लीजिए आप सबकी चाय। अब उधर ही लिए खड़ी रहोगी क्या? इधर टेबल पर लाकर रखो। गुंजन, मेरा टिफिन पैक कर दिया ना? हाँ, मैंने टिफिन पैक कर दिया है, पर आप सबके सामने मैं माँ जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या क्या पूछना चाहती हो? हैं? सबके सामने ऐसी कौन सी बात है जो पूछना चाहती हो? सवेरे सवेरे फालतू की बातें करके दिमाग खराब मत कर देना मेरा। माँ जी, एक बात बताओ, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या बड़ा बेटा इस घर का बड़ा बेटा नहीं है? फिर आपने क्यों कहा कि हम लोगों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दोगे? लो जी, अब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। सबके सामने मेरी बातें उछाली जाएंगी, मुझे बुरा बनाया जाएगा। क्या मुझे इस घर में कुछ बोलने का कहने का हक नहीं है क्या? अब तुम लोगों से पूछकर बात करनी पड़ेगी क्या मुझे कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है? और सबके सामने क्यों इस तरह से बात कर रही हो? क्या जताना चाहती हो? माँ जी, मैं कुछ भी नहीं जताना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? अरे 4 सालों से कितनी कोशिशें की हैं हमने बच्चे के लिए। कोई भी शहर का ऐसा डॉक्टर बचा है क्या जिसके पास हम ना गए हो? अरे दवा पूजा सब कुछ करा चुके हैं, फिर भी अगर खुशखबरी नहीं आई है तो क्या इसमें मेरी गलती है? और इस गलती की वजह से आप मुझे घर से निकाल देंगी, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी। माँ, क्या आपने ऐसा कहा गुंजन से? ये सही बात नहीं है। हाँ माँ, बच्चा ना होने की वजह से आप उन्हें इस घर की बहू ना माने या उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें, ये बात तो सही नहीं है आपकी। हाँ माँ जी, बच्चा होना ना होना किसी के बस की बात नहीं होती है जो आप उसे ताना देकर पैदा करवा लेंगी। लो, पड़ गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाकर, मुझे बुरा बनाकर, यही तो चाहती थी तुम मुझे, हाँ? कि सब लोग मुझे बुरा भला कहें। माँ, ये कौन सा तरीका है गुंजन को ताने सुनाने का और हर चीज का दोष उसे देने का? माँ, वो एक इस घर की बहू है और फिर घर रिश्तों से चलता है, ना कि बारिश से। माँ, अगर आने वाले वर्षों में भी गुंजन को बच्चा नहीं होता है तब भी ये घर गुंजन का रहेगा। वो इस घर की बहू रहेगी, मेरी पत्नी रहेगी और आपकी बड़ी बहू रहेगी। आप इन बातों को नकार नहीं सकती हैं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी इस घर की बड़ी बहू हैं तो हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं। आज मुझे पहली बार इस घर में इतना अच्छा लग रहा है। सब लोग मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरा पक्ष रख रहे हैं। गुंजन, तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। कहाँ कहाँ जा रहे हो इतने सुबह सुबह? क्या काम आ गया गुंजन को लेकर जा रहे हो? अभी तो तुम ऑफिस जा रहे थे। माँ, वो क्या है ना कि आपकी बातों को सुनकर के दिल में एक दर्द सा बैठ गया है। कहीं सच में आगे जाकर के आप हम दोनों को प्रॉपर्टी से वंचित ना कर दे। अरे चलो, मेरा तो ठीक है, लेकिन गुंजन के नाम क्या है? और इस घर की बहुओं के नाम तो कुछ भी नहीं है। पिताजी जो शहर के बीचों बीच नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, हम दोनों के नाम लेने वाले थे, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी हम दोनों बेटों की जगह दोनों बहुओं के नाम होगी। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। अरे बेटा बेटा, तुम लोग इस बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही, मेरे मुंह से गुस्से से निकल गया था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। माँ, गुस्से में इंसान सच ही बोलता है और जो आपके मन में होता है आपने वही बोला है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी देखो कितना कुछ करती है। आप सुलेखा को तो कुछ काम करने नहीं देती है, रसोई में जाने तक नहीं देती है। एक गुंजन भाभी ही है जो घर के सारे काम संभालती है, ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक पूरे घर की साफ सफाई करती है, पूरे घर की जिम्मेदारी से संभालती है। तो आप उनके लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ माँ जी, और बहू की खुशखबरी से उसकी कीमत नहीं लगाइए। बहू की खुशियाँ तो अपने ससुराल के घर आंगन में ही होती हैं। और फिर बड़ी दीदी तो कितना कुछ करती है, आप कैसे भूल सकते हो? हमसे पहले तो वही आई थी ना इस घर में, वही सब कुछ करती थी, देखती थी। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है। मैंने ही कुछ ज्यादा कठोर होकर के बहू से इतना कुछ कह दिया है। मुझे अपने कठोर शब्दों का बहुत पश्चाताप है। मैं ये तो भूल ही गई थी कि मेरे कठोर ताने
बहू को अंदर ही अंदर घाव दे रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कह पा रही है। उसके पास तो विरोध करने के लिए भी कोई शब्द नहीं बचे थे। लेकिन आज तुम सबने मेरी आंखें खोल दी हैं। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ये कैसे भूल गई कि सारे घर की जिम्मेदारियों को तो बड़ी बहू ने ही संभाल रखा है। सब कुछ वही संभालती है और मैंने उसे इतने ताने सुनाए हैं। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे अब तक जो भी कहा, जितने भी ताने मारे, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, आपको मेरा दर्द समझ में आया, यही बहुत है।